Yes, good morning, beta. So today we are going to start with our next grammar topic, that is the pronoun, kinds of pronoun. Now, the first question is, जब हम ये टाइटल पढ़ते हैं the pronoun, kinds of pronoun, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि pronoun होता क्या है. So as you all know it earlier also, आप सबको पता है pronoun. It means pronoun होता क्या है? Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में. नाउन की जगह पे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. कि कहीं सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ नाउन, कि वहां पे हम बार बार नाउन नहीं लिख रहे, हम वहां पे एक और वर्ड लिख रहे हैं, और जो वर्ड वो एक और लिख रहे हैं, दैट इज अ प्रोनाउन. अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. इट इज रीमा इज माई फ्रेंड. ओके, अब रीमा, मैंने रीमा के बारे में किसी को बता रही हूँ. सपोज यू आर टेलिंग अबाउट योर फ्रेंड टू योर मदर कि मम्मा रीमा इज माय फ्रेंड. रीमा ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. रीमा इज आल्सो अ गुड डांसर. सो डेफिनेटली योर मम्मा विल से कि बेटा बार बार रीमा को रिपीट कर रहे हो. तो नॉर्मली ऑल्सो वी नेवर रिपीट दैट सेम वर्ड. हम बार बार उस नाउन को रिपीट नहीं करते. फर्स्ट सेंटेंस में हम नाउन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने बताना है. अगर मैं बोलती हूँ ना शी इज माई फ्रेंड, तो कौन, वो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, शी कौन है बेटा. तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया, रीमा इज माई फ्रेंड. उसके बाद रीमा के बारे में ही हम बता रहे हैं. अब रीमा एक फेमिनिन जेंडर है, हमने जेंडर में किया है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी. तो फर्स्ट सेंटेंस में नाउन इंट्रोड्यूस कर दिया, रीमा इज माई फ्रेंड, शी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. अब हमने सेकंड में क्या किया कि रीमा ऑलवेज स्टैंड्स, रीमा की जगह पे हमने यूज कर दिया वर्ड शी. तो ये वर्ड शी जो हमने नाउन की जगह पे यूज किया है, दिस वर्ड इज अ प्रोनाउन. नेक्स्ट ऑल्सो, शी इज ऑल्सो अ गुड डांसर. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीमा, रीमा के बारे में ही बात हो रही है, राइट. तो अब आपकी ये डेफिनेशन जस्टिफाइड हो गई दैट प्रोनाउन क्या है, जो एक ऐसा वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. सो दैट इज अ प्रोनाउन. तो यहाँ पे ये जो हमने शी लिखा है, दैट इज अ प्रोनाउन. अब रीमा की जगह अगर किसी लड़के का नाम होता, वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाना था, फिर हमने प्रोनाउन यूज करना था ही. सो द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू कि प्रोनाउन होता क्या है. किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे शी यूज किया गया है, तो शी यहाँ पे एक प्रोनाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, in your syllabus certain kinds of pronouns are there. So it is personal pronoun, second is reflexive, third emphasizing pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. So beta आपने ये सारी kinds you have already done in 4th class. बस अब 5th में क्या है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, चीजें वही रहेंगी, वो डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगी. Things will remain the same. Only the thing is कि एक sentences का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है. ओके, हाँ जी बेटा. तो अभी हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से. तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स होते हैं. इसमें 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स होते हैं. अब वो पर्सन्स कौन कौन से, हमको कैसे पता चलता है? इट इज, देखो 3 पर्सन्स कौन कौन से? इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन में, यस वेरी गुड, आई वांट यू ऑल टू शो मी योर फिंगर्स आल्सो सो दैट आई कैन सी दैट यू आर अटेंटिव. वेरी गुड भार्गवी, वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, मैं. प्रोनाउन यहाँ पे कौन है, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूं, ठीक है. मैं का प्लूरल वी. तो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, बोलने वाला. मैं, वी, इट इज फर्स्ट पर्सन. ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी सेंटेंस में, एंड एज ऑब्जेक्ट जो वर्ड्स यूज होते हैं, दोज आर मी एंड अस. सो फर्स्ट पर्सन में
हम इंक्लूड करते हैं स्पीकर को, बोलने वाला। अब मैं बोल रही हूं तो सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो। सो स्पीकर एंड लिसनर, जो लिसनर होता है दैट इज सेकेंड पर्सन। स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकेंड पर्सन, और आप सुन रहे हो तो इट मीन्स सेकेंड पर्सन इज यू। नाउ मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट किसी के बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है, दैट इज थर्ड पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड, यू पीपल नो इट, पहले से ही तुमको पता है, वेरी नाइस। सो थ्री पर्सन कौन से हैं? स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर यू सेकेंड पर्सन, एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन। तो थ्रू दिस साइन लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। पर्सनल प्रोनाउन को आप ये इशारों से भी समझ सकते हो। इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, वी, मैं बोल रही हूं। सेकेंड पर्सन इज यू, तुम सुन रहे हो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, वी आर टॉकिंग अबाउट हर, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो ही, शी, दे, इट, हिम, हर, ये जो है these are the third persons. So I hope फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये सबको क्लियर हो गया। सो पर्सनल प्रोनाउन में वी हैव थ्री पर्सन्स, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड ही, शी, दे थर्ड पर्सन। राइट, ओके बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट काइंड जो है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? आप रिफ्लेक्शन पता है ना आपको, आप जब मिरर में देखते हो तो आपको कौन दिखता है? आप सामने खड़े हो, आपको मिरर में कौन दिखता है? आपकी अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ओके, मतलब जो सब्जेक्ट है ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है। इट मींस अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्ट शी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हरसेल्फ। अगर दे है तो themselves। मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इसमें जो वर्ड्स होते हैं दोज आर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। मतलब ये सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स, दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब किसी सेंटेंस में हमने कैसे पता करना है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। क्योंकि ऑब्जेक्ट किस चीज का आंसर देता है? whom का आंसर देता है या what का आंसर देता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन है तो ये whom का आंसर देगा। ओके, अब ये देखो, ये चीज आपको सेंटेंस को पढ़ोगे और अच्छी तरह से समझ आएगी। सेंटेंस मैंने दिया है he locked himself in the room। अब he यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको पता है। locked, you know it, it is verb। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी सेंटेंस में? वी मेक अ क्वेश्चन व्हाट और whom and we stop at verb. Now here the verb is locked. He locked whom? किसको लॉक किया उसने? Himself, अपने आप। अब ये देखो, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ पे। ये क्या है, मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट ही है तो बाद में जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हिमसेल्फ होगा, that we are using himself। अब इसकी पोजीशन लॉक्ड वर्ब के बाद में है और it is acting as an object also। he locked whom? उसने किसको लॉक किया? अपने आप को लॉक किया रूम में। so here himself is a reflexive pronoun। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। she hurt herself, उसने अपने आप को चोट लगाई। now she सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, शी हर्ट whom, उसने किसको चोट लगाई? whom का आंसर हमें क्या मिल रहा है? इट इज herself। तो herself क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये देखो, शी है सब्जेक्ट तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया herself। ये नहीं कि शी हर्ट हिमसेल्फ, नो, वो गलत हो जाएगा। तो शी यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है तो शी के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा दैट विल बी
herself. तो she hurt, उसने किसको hurt किया? ऑब्जेक्ट की तरह herself यूज हो रहा है, तो ये एक पहचान होती है, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स आर देयर इन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आल्सो. सो दिस इज द मेन थिंग. इसी से ये एक पहचान है जहां से आपको पता चलता है कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स है, whether those are used as a reflexive pronoun or emphasizing pronoun. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या है कंडीशन, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द लॉस. अब मैंने किसको ब्लेम किया? आपको? नो. किसको? अपने आप. सो आई ब्लेम, अब आई सब्जेक्ट, ब्लेम्ड वर्ब, अब माई सेल्फ की पोजीशन इमीडिएटली. इफ आई स्टॉप, आई ब्लेम्ड whom, whom का आंसर मुझे क्या मिलेगा? माई सेल्फ. सो whom, ये इट मीन्स माई सेल्फ क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज हाउ वी फाइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन in a sentence. Okay, so this is how beta you are to find out in a sentence कि reflexive pronoun हम कैसे ढूंढते हैं. Okay, next is, it is emphasizing pronoun. emphasizing, emphasize का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज पे स्ट्रेस देना, emphasize करना. अपने पॉइंट में हम emphasize करते, नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा, we put stress on that thing. Okay, so emphasizing pronoun क्या होते हैं? Emphasizing pronouns are used with the noun or a pronoun to put stress. अब emphasizing pronoun जो है, इसको हम यूज करते हैं, इसकी आप प्लेसमेंट याद रखो बेटा. ये इमीडिएटली, अब रिफ्लेक्सिव की मैंने क्या बताई थी? वर्ड्स वो ही हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, वर्ड्स वो ही हैं, वर्ड्स आर द सेम, बट क्या है? पोजीशन का डिफरेंस है. तब आपको पता चलेगा कि वो गिवन वर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इट इज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. अब देखो, उसमें मैंने क्या बोला था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दैट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट. अब इसकी पोजीशन ये क्या है? ये सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है आई. अब यहाँ पे देखो, आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स. अब ये आई जो है, ये प्रोनाउन है, ये उस पे स्ट्रेस दे रहा है कि आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, कि मैंने खुद ही कपड़े धोए, किसी और ने नहीं धोए, मैंने खुद ही ये काम किया. तो ये हम क्या समझते हैं कि सब्जेक्ट की, इसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन मैंने बताई थी वर्ब के बाद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की, क्योंकि ये स्ट्रेस देने के लिए काम आता है, ये अब प्रोनाउन आई पे, इस पे स्ट्रेस दे रहा है. I myself wash the clothes. तो इसकी पोजीशन क्या है? It is immediately after the subject. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की थी after the verb. इसकी क्या है? Immediately after the subject. तो ये सब्जेक्ट आए, ये जो प्रोनाउन है, इस पे स्ट्रेस दे रहा है कि मैंने खुद ही काम किया, किसी और ने नहीं किया. ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उससे और क्लियर होगा. He himself locked the room. ओके, अब यही सेंटेंस मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आपको करवाया था. उसमें क्या था? he locked himself in the room. उसने किसको कमरे में बंद किया? अपने आप को. अब ये सेंटेंस में देखो, himself की पोजीशन चेंज होगी. he himself locked the room. इसका मतलब क्या है? कि उसने खुद ही कमरा बंद किया, किसी और ने नहीं किया. आप कहीं जाते हो तो मम्मी पूछ रहे रास्ते में, ओहो हम आ गए हैं, दरवाजा बंद किया था? हाँ मम्मी, मैंने खुद ही किया था. सो इट इज यस, आई माई सेल्फ लॉक द रूम. तब आप ये बोलोगे ना, आई माई सेल्फ. जब आप बोले हाँ हाँ, आप उसको पक्का करते हो कि यस, यू आर पुटिंग स्ट्रेस कि यस आई डिड इट. ओके, तो यहाँ पे ही हिमसेल्फ लॉक द रूम, उसने खुद ही कमरा बंद किया. ओके, अब यहाँ पे ये स्ट्रेस किस पे दे रहा है? ही पे, ये प्रोनाउन पे जो कि सब्जेक्ट है, कि उसने खुद ही कमरा बंद किया. ओके, नेक्स्ट, he cleaned the room himself. अब यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी हिल गई है ना. अब पोजीशन जो है सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद नहीं है, ही के इमीडिएटली बाद नहीं. अब हमको वो रूल अप्लाई करना है जो मैंने पिछले में आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला. मैंने क्या बताया था? यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी पोजीशन इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद. ठीक है,
अब यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है ये बाद में आ गई, बट ये कौन सा, कंफ्यूजन हो जाएगी कि ओहो ये कौन सा है। अब ये वर्ब के इमीडिएटली बाद भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था वर्ब के इमीडिएटली वो नहीं है, तो ये है कौन सा, ये सब्जेक्ट के एकदम साथ भी नहीं है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है। तो हम कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जो सेल्फ वाला वर्ड, व्हेन दैट वर्ड एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे देखो, ही क्लीन्ड, अब क्लीन पे हम रुक गए, वर्ब पे रुक गए, देन वी विल मेक क्वेश्चन व्हाट और whom। he cleaned what का आंसर हमको क्या मिल रहा है, himself, no, what का आंसर मिल रहा है the room। तो it means वर्ब के इमीडिएटली बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तो the room है, it means ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये he cleaned the room himself, ये किस चीज पर जोर दे रहा है कि उसने ही कमरा साफ किया, उसने खुद ही कमरा साफ किया। तो वी आर अगेन पुटिंग स्ट्रेस ऑन ही। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, इट इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, सो दिस इज हाउ, बेटा आपने ये दोनों बस ये ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन होता है दैट इज यूज्ड टू पुट स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो अभी आप यही समझो सिर्फ सब्जेक्ट पे ही। Okay, so this is how we make difference between reflexive pronoun and emphasizing pronoun. Now if I come to next kind, that is possessive। बेटा ये आपको जल्दी समझ आ जाएंगी possessive pronoun। okay, so possessive मतलब that the word which shows कि किसकी है, possession show कि कोई चीज किसकी है। अब आपने यही काइंड, ये पोजेसिव जो काइंड है ये आपने एडजेक्टिव में भी किया, इफ यू रिमेंबर, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हमने किए हैं, एंड दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो ये बताता है कि कोई चीज किसकी है, पोजेशन शो करता है कि द थिंग बिलोंग्स टू हुम, किसकी है, उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे दिस पेंसिल इज माइन, अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, दिस पेंसिल इज माइन। अब यहाँ पे माइन वर्ड बता रहा है कि मेरी, तो इट इज पोजेसिव प्रोनाउन। बट नीचे वाला जो सेंटेंस मैंने दिया है, दिस इज माई पेंसिल, मतलब इसका भी वही है। बट यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन अगर हम बोले कि यहाँ पे माई वर्ड शो कर रहा है कि पेंसिल किसकी है, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट पोजेसिव प्रोनाउन। द रीजन इज कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है दैट इज नेवर फॉलोड बाय एनी नाउन। जिस वर्ड के बारे में, जो वर्ड हमको ये बताता है कोई चीज किसकी है, उसके अगर इमीडिएटली बाद एक नाउन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे दिस इज माई, उसके बाद क्या है, पेंसिल, पेंसिल क्या है, नाउन। तो ये यहाँ पे माई क्या है, इट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, यू नो इट, दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, दिस ड्रेस इज हिज, किसकी है ये ड्रेस, उसकी, दिस ड्रेस इज हिज। अब यही सेंटेंस, दैट इज हिज ड्रेस, मतलब दोनों का सेम है, बट यहाँ पे वर्ड, इवन वर्ड्स भी सेम है। यहाँ पे हिज के बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया, ड्रेस। तो जब जो वर्ड हमें पोजेशन शो करता है उसके बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। सो आपने ये वर्ड, ये जो डिफरेंस है ना, इसको समझ के चलना है, गलती नहीं कर देनी। ओके, नेक्स्ट इज दोज बैग्स आर देयर्स। अब ये बैग्स उनके हैं, वो बैग्स उनके हैं, देन इट इज दोज आर देयर बैग्स, दोनों में, मतलब दोनों का सेम है, बट क्या है, वर्ड्स की यूसेज थोड़ी डिफरेंट। अब यहाँ पे अगेन वो उनके बैग्स हैं, उनके हैं, तो यहाँ पे बेटा ये देखो, देयर के बाद फिर क्या आ गया, एक नाउन। तो ये कौन सा फिर हमारा ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, देयर। बट ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है, देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं,
सो द बेसिक थिंग इज यू आर टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ड हमको पोजेशन शो करता है, अगर उसके बाद एक नाउन आ गया तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो। ये चीज आपने समझनी है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद नाउन नहीं है तो इट मींस मेरी शो करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन हम कौन सा यूज करते हैं, माइन। ओके, उसकी शो करने के लिए इफ इट इज अ मैस्कुलिन तो इट इज हिज। उनकी, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं देयर, देयर्स। ओके, हमारी, आवर्स, OURS। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर टू अंडरस्टैंड कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। बस ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। अगर पोजेसिव वर्ड के बाद, जो वर्ड हमें पोजेशन शो करना है, अगर उसके बाद एक नाउन आ गया तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब माइन के बाद, हिज के बाद, देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं है तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, अब इसको ना, इस चीज को एक टेबुलर फॉर्म में मैंने ना, ये टेबल बेटा मैं आपको भेजूंगी, यू आर टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, तो इससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब ये देखो, पर्सनल प्रोनाउन में हमने किए थे ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये देखो, आई जो है इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, मी एज ऑब्जेक्ट, माइन एज पोजेसिव। अब आई का ही, आई सब्जेक्ट है, उसी का ऑब्जेक्ट मी बन गया, पोजेसिव फॉर्म बन गई माइन, और रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग वर्ड्स उनके क्या होंगे, माई सेल्फ। सिमिलरली वी, अस, आर्स, आवरसेल्व्स। देन ही, सॉरी यू, अब यू एज ऑब्जेक्ट, यू एज सब्जेक्ट एंड यू एज ऑब्जेक्ट बोथ। जैसे यू लाइक मी, अब यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, आई लाइक यू, तो ये क्या है यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट। तो यू जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। भाविका पे अटेंशन, सो इट इज यू, देन पोजेसिव में आ जाएगा योर्स, एंड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स। Okay, when we are talking about more than one, so it is yourselves. Okay, then it is he as subject, him. Okay, I like him as object, and this book is his, that is possessive, and himself as reflexive and emphasizing. Then she, her and hers, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, her, I like her, this book is hers, उसकी है, and then herself. उसके बाद they, and as object them, theirs, these books are theirs, and themselves as reflexive and emphasizing. अब it as subject, it as object, इसका possessive नहीं होता, क्योंकि अगर हम इट्स यूज करेंगे तो इट्स के बाद कोई ना कोई नाउन आ जाएगा तो फिर वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन। Okay, so it is, and the reflexive and emphasizing word is, it is itself. So beta ये जो मैं आपको अलग से भेजूंगी, you are to make this table in your notebook also. ये टेबल बना लोगे तो आपको चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट जो हमारी काइंड है, दैट वी विल डू टुमारो बेटा, that we will do tomorrow. Okay, so by the time if you have any query you can ask me now.